कल चर्चा कर रहे थे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो क्रिया की फॉर्म भरते हैं, उस क्रिया की फॉर्म में आईएनजी भरते समय, आईएनजी लगाते समय कुछ रूल्स की आवश्यकता रहती है और उसमें अपन अक्सर गलती कर जाते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है कि आईएनजी हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे अपन ने किया रीड, इसमें अपन आईएनजी जोड़ सकते हैं, क्या हो गया? रीडिंग। ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, तो इस ई को हटा करके अपन उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। जैसे कम, अब एक वर्ब दी हुई है कम और हमें करेक्ट फॉर्म पढ़नी है या इसका सेंटेंस निर्माण करना है, कैसे भी करना है, तो इस ई का लोप हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? COMING, ई हट गया। जैसे टेक, TAKE, इसमें भी ई को हटा दो, क्या हो जाएगा? टेकिंग। तो सबसे पहले नियम, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते समय उसमें अंत में ई आ जाता तो ई को हटाओ। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है, अगर किसी भी वर्ब के अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट्स का मतलब है हिंदी में व्यंजन, अंतिम अक्षर कोई व्यंजन और उससे पहले एक स्वर आ जाए, क्या आ जाए? एक स्वर, जिसको अंग्रेजी में वोवल्स बोलते हैं। और अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5, AEIOU। अगर ये अकेले आ जाते हैं तो कहने का मतलब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो, तो हम अंतिम जो व्यंजन है उस अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। जैसे कट, अब देखो टी इसमें क्या है? व्यंजन है और यू क्या है? स्वर है। अब अंतिम दोनों अक्षर देखो, एक स्वर और एक व्यंजन। अब इसमें अगर आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कटिंग, डबल हो गया। इसी प्रकार से स्विम, आई क्या है इसमें? स्वर और एम क्या है? व्यंजन। अगर इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? SWIMMING, स्विमिंग। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, लेकिन कई दफे क्या होता है कि इस नियम को अपन ध्यान रखते हैं कि साहब एक अंतिम स्वर और व्यंजन उसको डबल करना होता है और अपन अंतिम में दोनों अक्षरों पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन कई दफे इसमें क्या होता है, अगर डबल स्वर आ जाते हैं तो अंतिम अक्षर व्यंजन डबल नहीं होता। जैसे फील, अब देखो इसमें ये क्या है? एक व्यंजन है और ये स्वर है, लेकिन स्वर कितने आगे? 2। इसी प्रकार से रीड, इसमें स्वर कितने आगे? 2। अब इनमें आईएनजी लगाएंगे तो ये डबल नहीं होंगे। जैसे फीलिंग, रीडिंग। जैसे अपने एक सामान्य लिखते हैं ईट, ईटिंग। तो अगर 2 स्वर आ जाते हैं तो अंतिम अक्षर को आप डबल नहीं करेंगे। यह तीसरा नियम याद रखने वाली बात है। इसके अलावा किसी भी वर्ब के अंत में IE दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? IE, तो इस IE को किस में बदल दो? Y में। जैसे डाई, अगर इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? DYING, डाई। तो इसी प्रकार टाई, आई दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? टाइंग। तो ये आई है, उसको भी क्या नहीं करेंगे, इसको हटा करके किस में बदलेंगे? वाई में बदल करके आईएनजी लगाएंगे। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, जैसे GHQ
यू, डब्लू और वाई, ये ऐसे है अपवाद। ये अगर किसी भी वर्ब के अंत में आ जाते हैं तो उससे पहले अगर कोई स्वर होता है या व्यंजन होता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता और उसके बाद में डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं। जैसे अपन ने मान लो पहले वाले नियम्स पे ध्यान करें तो क्या आया था पहले, प्ले। अब प्ले में देखिए अंतिम अक्षर वाई है तो वाई को अपन व्यंजन मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, स्वर। तो नियम अनुसार वाई डबल होना चाहिए, लेकिन ये जी, एच, क्यू, यू और डब्लू ये क्या है, अपवाद है, इनके नियम लागू नहीं होंगे। तो इसमें वाई को डबल करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इसी प्रकार ग्रो, डब्लू और ओ, क्योंकि क्या है, अपवाद, क्या लगा दो इसमें, आईएनजी, ग्रोविंग्स। तो ये सामान्य से नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस का भी निर्माण करना है और क्रिया की फॉर्म भरते समय इन महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं, एक सेंटेंस मिला, सी राइट ए लेटर एट दिस टाइम, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अपन ने एट दिस टाइम से पहचान लिया कि एट दिस टाइम इसमें क्या है कि एडवर्ब का काम कर रही है और ये हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने को मालूम है क्या काम में लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। तो अपन क्या करते हैं, जोश में आ जाते हैं, जोश में आते देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसमें इज लगाते हैं और सीधा फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है और आईएनजी लगा देते हैं और अपना सेंटेंस गलत हो जाता है। और गलती भी माइनर सी है, कितनी सी, क्योंकि हमने किसको नहीं हटाया, ई को नहीं हटाया। अगर आप ई को हटा करके इसमें आईएनजी लगाओगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इज राइटिंग। तो ये आईएनजी के जो रूल्स हैं, इन से रूल्स पे आपको विशेष ध्यान देना है और इनको याद रखना है। इन फ्यूचर आगे भी जो टेंस आएंगे कंटिन्यूस वाले, इनमें भी ये रूल्स काम करेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर हो, सब में ये काम आने वाले हैं। तो इन रूल्स पे आप विशेष ध्यान दे करके क्रिया की फॉर्म भरने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में।